29 मई 1453 ये वो सुबह थी जब 1000 साल से ज़्यादा पुरानी सल्तनत अचानक तारीख़ के सफ़हात में गुम हो गई। एक ऐसा शहर जिसे नाकाबिल तस्खीर समझा जाता था और जिसकी दीवारों ने सदियों तक हमलावरों को रोके रखा, मगर उस दिन वो शहर खामोश हो गया। ये था कुस्तुनतुनिया का आखिरी दिन। कुस्तुनतुनिया आखिर था क्या? ये वो शहर था जिसे आज हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं और ये रोमन एम्पायर का दिल था। सन 330 ईस्वी में रूमी शहंशाह कुस्तुनतीन ने इसे अपनी नई सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया और इसका नाम रखा कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कुस्तुनतीन। ये शहर एक इंतहाई अहम मकाम पर वाक़या था। इसके एक तरफ बोस्फोरस आबनाए थी और दूसरी तरफ गोल्डन हार्न। यानी अगर कोई ताजर यूरोप से एशिया या एशिया से यूरोप जाना चाहता था तो इसे इसी रास्ते से ही गुजरना पड़ता था। इसलिए कुस्तुनतुनिया एक शहर नहीं था, दरअसल दुनिया की तजारत का दरवाज़ा भी था। और इस शहर की सबसे बड़ी ताकत थी इसकी अजीम दीवारें, द थ्यूडिशियन वॉल्स। ये दीवारें तकरीबन 60 फुट ऊंची और 18 फुट चौड़ी थीं। हज़ारों साल तक किसी दुश्मन ने इन दीवारों को तोड़ने की हिम्मत नहीं की। सन 1451 में उस्मानी सल्तनत के तख्त पर एक नौजवान सुल्तान बैठा। उसका नाम था सुल्तान मोहम्मद सानी और तब सुल्तान की उम्र सिर्फ 19 साल थी। और तख्त संभालते ही उसने एक ऐलान किया कि वो कुस्तुनतुनिया को फतह करेगा। कई लोगों ने इसका मजाक बनाया और दरबार के कुछ बुजुर्ग वज़ीरों ने भी ये कहा कि यह नामुमकिन है। कुछ ने तो इसे एक नौजवान का ख्वाब समझा, लेकिन सुल्तान मोहम्मद के लिए ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं था बल्कि ये एक मकसद था। अगले 2 साल सुल्तान ने पूरी तैयारी में गुजारे। सुल्तान ने बोस्फोरस के किनारे 1452 में एक अजीम किला रुमेली हिसार तमीर करवाया ताकि शहर की सप्लाई बंद की जा सके। और फिर इसने एक ऐसा हथियार तैयार करवाया जो लोगों के वहमो गुमान में भी न था। एक कैनन बेसिलिका, एक ऐसी तोप जो उस वक्त दुनिया में मौजूद किसी भी तोपों से 10 गुना बड़ी थी। उस तोप को एक हंगरी के इंजीनियर ओरबान ने बनाया था। उसका गोला तकरीबन 1200 पाउंड वज़नी था और जब ये चलती थी तो उसकी गूंज मीलों दूर तक सुनाई देती थी। 6 अप्रैल 1453 सुल्तान मोहम्मद की 80,000 से ज़्यादा फ़ौज कुस्तुनतुनिया के सामने पहुंच गई, जबकि शहर के अंदर सिर्फ 7,000 मुहाफ़िज़ मौजूद थे। दूसरी तरफ 68 साला आखिरी बाज़ंतीनी बादशाह पैलियोलोगोस यानी कुस्तुनतीन 11 अपने शहर के दफा की क़यादत कर रहा था। यूरोप ने मदद के वादे तो किए थे मगर मदद के लिए कोई फ़ौज नहीं भेजी। कुस्तुनतीन 11 के पास एक चॉइस थी कि वो अब भी शहर छोड़कर भाग जाए, मगर उसने शहर छोड़ने से इनकार किया और लड़ने का फैसला किया। कुछ हफ्तों तक उस्मानी तोपें उन 100 साल पुरानी दीवारों पे गोले दागती रहीं। दिन भर उस्मानी तोपें दीवारों पर गोले बरसाती और रात को शहर के लोग टूटी हुई दीवारों को दोबारा तमीर कर देते। सुल्तान को प्लान ए फेल होता नज़र आ रहा था। कुस्तुनतुनिया के एक हिस्से की हिफाजत के लिए गोल्डन हॉर्न के समुंदर में एक अजीम जंजीर वेनिशन लगाई गई थी ताकि दुश्मन के जहाज़ अंदर दाखिल ना हो सकें। लेकिन
सुल्तान मोहम्मद ने एक हैरान कुन फैसला किया। जंगी जहाज़ जिन्हें फ्लोटिंग कैसल कहा जाता था, उसने इन जंगी जहाज़ों को ज़मीन के रास्ते पहाड़ियों के ऊपर से गुजारने का हुक्म दिया। इन जंगी जहाज़ों को पहाड़ियों के ऊपर से गुजारने के लिए लकड़ी के तख्ते बिछाए गए और इन पर जानवरों की चर्बी और तेल डाला गया ताकि जहाज़ आगे को स्मूथली जा सके। और एक ही रात में उस्मानी सिपाहियों ने तकरीबन 70 जहाज़ पहाड़ के ऊपर से घसीट कर दूसरी तरफ उतार दिए। सुबह जब शहर वालों की आंख खुली तो उन्होंने वो देखा जो इंसानी अक्ल मानने को तैयार नहीं थी। दुश्मन के जहाज़ समुंदर से नहीं बल्कि पहाड़ से उतरकर उनके सामने खड़े थे। 28 मई 1453 की रात को कुस्तुनतुनिया के बाहर का मंजर और शहर के अंदर का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। सुल्तान ने हुक्म दिया कि पूरे कैंप में दिए जला दिए जाएं। कहा जाता है कि ये रोशनी इतनी ज़्यादा थी कि शहर की दीवारों से खड़े मुहाफ़िज़ों को लग रहा था कि जैसे पूरा मैदान आग की लपेट में हो, जबकि दूसरी तरफ शहर के अंदर सिर्फ अंधेरा और मौत का खौफ था। शहर के लोग हाजिया सूफिया में जमा हुए। कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स ईसाई जो सदियों से एक दूसरे के मुखालिफ थे, उस रात एक साथ दुआ कर रहे थे। 29 मई की सुबह को सुल्तान ने अपनी पूरी ताकत के साथ शहर पर हमला किया। ये हमला 3 मुख्तलिफ वेव्स में था। पहली वेव में गैर मुस्तकिल फ़ौजी यानी अनट्रेंड फ़ौजी भेजे गए जिन्हें शहर की मजबूत दीवारों ने रोक लिया। दूसरी वेव में अनातोलिया के ट्रेंड सिपाहियों ने हमला किया, लेकिन इन्हें भी शहर के मुहाफ़िज़ों ने पीछे धकेल दिया। तीसरी वेव में जब मुहाफ़िज़ थक चुके थे, तब सुल्तान ने अपनी इलियट और सबसे ख़तरनाक फ़ौज जेनिसरीज़ को मैदान में उतारा। ये वो सिपाही थे जो बचपन से सिर्फ जंग के लिए ही ट्रेन किए गए थे। जब जंग अरूज पर थी तो एक छोटी सी गलती ने सब कुछ बदल दिया। शहर का एक छोटा दरवाज़ा जिसे करकोपोटा कहा जाता था, गलती से खुला रह गया था। कुछ जेनिसरीज़ इस रास्ते से शहर के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए और शहर के अंदर ये आवाज़ गूंज उठी कि शहर गिर गया, जिससे मुहाफ़िज़ों का हौसला टूट गया और वो पीछे हटने लगे। एम्परर ने अपने आखिरी वक्त में शाही ताज उतार दिया और एक आम सिपाही की तरह लड़ते हुए मारा गया। फतह के बाद सुल्तान अपने जंगी दबदबे के साथ शहर में दाखिल हुआ और वो सीधा हाजिया सूफिया गया, जो तकरीबन 900 से ज़्यादा साल तक चर्च रहा था। उसे मस्जिद में तब्दील करने का हुक्म दिया। उस वक्त सुल्तान की उम्र 21 साल थी। इस जंग के बाद बाज़ंतीनी एम्पायर जो 330 ईस्वी में कायम हुई थी, 1123 साल बाद यानी 1453 में ख़त्म हो गई थी।